दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एटम की खोज हुई। अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा हो तो आप ऊपर आई लिंक पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। क्या आपको पता है, यदि 1 अरब यानी 1 बिलियन कार्बन परमाणु को पंक्तिबद्ध किया जाए तब वे मिलकर लगभग 1 फुट की लंबाई बनाते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो लगभग 58 यानी 58 केजी का है, वह लगभग 6 बिलियन 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 परमाणु से मिलकर बना हो सकता है। हम जानते हैं कि परमाणु पदार्थ के सबसे छोटे घटक होते हैं। इन परमाणुओं को वास्तव में छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है और इन टुकड़ों में से कुछ को और भी अधिक काटा जा सकता है। यदि हम एटम के अंदर देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आप एटम के 2 भाग देख सकते हैं। अंदर के भाग को न्यूक्लियस कहते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉनों का एक क्लाउड होता है, जिसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अपोजिट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो परमाणु को एक साथ रखता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड वास्तव में न्यूक्लियस से 10,000 गुना बड़ा है। अगर हम एक परमाणु को बढ़ाने की कल्पना करते हैं तो न्यूक्लियस जब गोल बॉल के आकार का हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन बादल लगभग 3 किलोमीटर तक होंगे। लेकिन यह न्यूक्लियस इतना छोटा होने के बावजूद भी परमाणुओं पर हावी है। साथ ही एटम्स का 99.97% द्रव्यमान इसी न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियस के आसपास के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तुलना में 1 लाख गुना अधिक निकालने योग्य एनर्जी भी हो सकती है। किसी एटम को टुकड़ों में कट करने के लिए एनर्जी लगती है तथा इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से दूर करने के लिए भी एनर्जी लगती है। लेकिन आजकल यह टेक्नोलॉजी लेवल पर आसान हो गया है तथा और भी अधिक ऊर्जा के साथ हम न्यूक्लियस को अलग कर सकते हैं। न्यूक्लियस प्रोटॉन से बने होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जिसके पास शून्य चार्ज होता है। प्रत्येक न्यूट्रॉन में कम से कम एक प्रोटॉन होना चाहिए ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करे। एक परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे एलिमेंट नंबर कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 100 से अधिक एलिमेंट हैं एवं प्रत्येक की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। जैसे गोल्ड तत्व के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 79 है तथा उसका एलिमेंट नंबर भी 79 है। लेड तत्व की गोल्ड तत्व की तुलना में 3 अधिक प्रोटॉन्स के साथ एलिमेंट नंबर 82 है। अब ये 3 अधिक प्रोटॉन्स क्या अंतर लाते हैं, आइए जानें। सामान्य तौर पर तत्वों के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होती है, लेकिन कुछ तत्वों में ये अलग अलग भी होती है। 2 एटम्स जिसमें प्रोटॉन्स की एक ही संख्या और न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या होती है, वे एक ही तत्व होते हैं और उनके रासायनिक गुण भी एक ही होते हैं, जिन्हें आइसोटोप कहते हैं। सबसे कॉमन परमाणुओं में एक दूसरे की तुलना में हल्का न्यूक्लियस होता है और उसमें से कई में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या होती है। दूसरी तरफ भारी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक होती है। अब बात करते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स पर। सामान्य तौर पर जिन एटम्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, उसमें नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 होता है और उन्हें न्यूट्रल कहते हैं। दूसरी तरफ वे एटम्स जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं होती है, उन पर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज 0 नहीं होता है और इसलिए वे आयंस कहलाते हैं। मानव शरीर की परमाणु संरचना ब्रह्मांड, सितारों और पृथ्वी से बहुत अलग है। द्रव्यमान से हम 65% ऑक्सीजन है, 18% कार्बन, 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम, 1.29% फास्फोरस और 1.3% अदर एलिमेंट्स हैं। वास्तव में हमारा शरीर ऐसे फाइन और रेयर इंग्रेडिएंट्स से बना है जिन्हें बनाने में बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं।